पाकिस्तान ने भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय सियासी रहनुमाओं के बयानात हकीकत को जुटलाने और शिद्दत पसंदी को हवा देने की कोशिश है। दुनिया जानती है कि पहलगाम वाक़े में तहकीकात और सबूतों के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने दहशतगर्दों की पनागाहों का नाम लेकर मासूम मर्दों, खवातीन और बच्चों को शहीद किया। भारत इस दौरान अपने तमाम मज़मूम मकासद में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाका तैयारों को तबाह किया और कामयाबी हासिल की। झूठी मालूमात फैलाने की बजाय भारतीय लीडर्स को अपनी अफवाज के नुकसान को तस्लीम करना चाहिए। भारत को चाहिए कि सीज़ फायर में तीसरी पार्टी के अहम किरदार को तस्लीम करे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा मुआशी अशारियों में बेहतरी आई, मईशत की मजीद बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा गुज़िश्ता 2 माह मई और जून में महंगाई में इजाफा हुआ। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% पर है और मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान है। तवानाई के शोबे में नई भी कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब इजाफा हुआ। तरसीलाते ज़र $38 अरब से ज़ायद हैं जो गुज़िश्ता माली साल में तकरीबन $30 अरब थी। 1 माह के लिए बिजली फी यूनिट 65 पैसे सस्ती होने का इम्कान। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 8 अरब से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में CPPA की दरखास्त पर समाअत। सनतकारों ने कहा वज़ीर आज़म का ऐलान करदा ₹7.41 फी यूनिट कमी का पैकेज खत्म हो गया। यूनिट महंगा होने से इंडस्ट्रीज मुतासर हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। खलीजी ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी एजेंडे में शामिल। इजलास में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 पर गौर किया जाएगा। हज पॉलिसी 2026 काबीना के सामने मंजूरी के लिए पेश की गई। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। हक 2 बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च के शुरा फिलहाल लाहौर में ही क़याम करेंगे। लियाकत बलोच की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मुज़ाकरात के दौरान कारकुनान की मंसूरा से बाहर निकलने की कोशिश। सिंध हुकूमत का मुबारका हक की तारीखी कामयाबी और जश्न आज़ादी को एक साथ मनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस बार जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं होगा। 1 से 14 अगस्त तक इवेंट्स की सीरीज होगी। भारत के खिलाफ आलिया जंग की फतह का भी जश्न मनाया जाएगा। इमारतों और गाड़ियों की शानदार सजावट करने वालों को इनामात दिए जाएंगे। हसन अब्दाल के इलाके झारी कस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन जाँ बहक, 1 बच्चा लापता। 5 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 खवातीन की लाशें निकाल ली। बच्चे की तलाश जारी। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के बाद वह कैंट वापस जा रहा था। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। और वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड लीग में भारत का फिर पाकिस्तान से ना खेलने का फैसला। पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान से लीग का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। भारत मैच से दस्तबरदार हुआ तो पाकिस्तान फाइनल में चला जाएगा। राउंड मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया था। बानी का बेटों को पाकिस्तान आने से रोकना तहरीक इंसाफ का नया ड्रामा करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान।
कहा पानी का कोई भी इकदाम सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी तनकीद। कहा फुफो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। जब महात्मा के बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। चोर चोर का राग आलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियां चार्जशीट है। पीटीआई ने मशाल यूसुफजई को खवातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत कर दी गई। केपी में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पीटीआई का एक और एमएनए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने NA1 से अब्दुल लतीफ़ को नाअहल करार दे दिया। नशिस्त खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की नाअहली पर खाली होने वाली सीट पर इंतखाब का ऐलान भी कर दिया। इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। जमात इस्लामी के हक 2 बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद रवानगी में पंजाब पुलिस रुकावट। हुकूमती टीम मुज़ाकरात के लिए मंसूरा में मौजूद। कारकुनों की मंसूरा से बाहर निकलने की कोशिश। पुलिस के रोकने पर कारकुनों और एहलकारों में हाथापाई। शुरका की बड़ी तादाद मंसूरा में मौजूद। पुलिस ने मंसूरा की तरफ जाने वाली सड़क बंद कर दी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खवातीन की शमूलियत का तारीखी लम्हा। पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर का एजाज़ निदा साले के नाम। ऑरेंज लाइन मेट्रो की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर बन गईं। तर्जुमान के मुताबिक निदा साले को चीनी और पाकिस्तानी ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना 10वें रोज भी जारी। एहतजाजी मुलाजमीन ने हेड ऑफिस सील कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा किसी भी अफसर को हेड ऑफिस में दाखिल नहीं होने देंगे। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो पार्लियामेंट का रुख करेंगे। मुजाहिरीन का यूटिलिटी स्टोर्स की निष्कारी और राइट साइजिंग के फैसले वापस लेने का मुतालिबा। हुकूमती फैसले के मुताबिक कल मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम ऑपरेशन बंद कर दिए जाएंगे। सदर ट्रंप की भारत और रूस पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर का 29वीं बार पाक भारत जंग का तस्करा। कहा मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, भारत से तिजारती मुआहिदा नहीं हुआ। भारत ने मुआहिदा ना किया तो 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। रूस को यूक्रेन के साथ जंग बंदी के लिए 10 दिन की मोहलत। रूस ने जंग बंद ना की तो टैरिफ लगा देंगे। चीन के सदर से रवा साल के आखिर तक मुलाकात हो सकती है। मुझे तेल की कीमतें बढ़ने से कोई परेशानी नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म से 2 रियासती हल पर कोई बात नहीं हुई। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को इनाम देने के मुतरादिफ है। फ्रांस के बाद बरतानिया और माल्टा का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का मशरूत फैसला। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा कि अगर इसराइल जंगबंदी के लिए राज़ी ना हुआ और गज़ा में इंसानी सूरत हाल बेहतर ना बनाई तो हुकूमत सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेगी। इसराइल ने बरतानिया का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब माल्टा के वज़ीर आज़म का कहना है फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला न थमा। दीर अल बलाह में रात गए इसराइली ड्रोन हमले। 24 घंटे में 112 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 22 अफराद ग़िज़ाई किल्लत के बाइस जाँ बहक हुए। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कहा कि फ़ौरी इक़दाम ना किए गए तो ग़िज़ाई कमी से अमवात का सिलसिला ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फ़ौरी सूटन इमदाद भिजवाने का ऐलान।